हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चा लोग। आज अपन बात करने वाले हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा अभी, चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी के लिए जो सम का फॉर्मूला है उसकी बात करेंगे और साथ ही साथ आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको जनरल टर्म का कंसेप्ट सिखा दिया है, मैंने आपको बेसिक्स जो है एपी के वो सारे बता दिए हैं। आज अपन एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज बेटा थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे और उसको ध्यान से समझेंगे। क्लियर। चलिए तो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं अपन, और ये अपन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल एक्सरसाइज 5.3, जहां अपन को ये सारी चीज समझनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, उससे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है और कैसे आया है, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं सबसे पहले कि सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है और क्या है। देखो पहले तो ये समझो सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या है, पहले ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सम ऑफ एन टर्म्स, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लीजिए कि ये एपी लिखी हुई है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो डिनोट करते हैं एस से। S1 का मतलब पहली टर्म का सम, पहली टर्म का सम मतलब खुद पहली टर्म, दैट इज 1। S2 का मतलब पहली दो टर्म्स का सम, पहली दो टर्म्स का सम 1 + 3 दैट विल बी 4। S3 इसका मतलब पहली तीन टर्म्स का सम 1 + 3 + 5 दैट विल बी 9। तो ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स का मीनिंग है, ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब ये तो देखो जब 1 2 3 निकालना है या अपन को एपी दे रखी है तो अपन को बहुत आसानी से पता चल रहा है। लेकिन सोचो कभी किसी इसी एपी में मैंने बोला था 20 टर्म्स का सम निकालो, 50 टर्म्स का सम निकालो, तो क्या करते, तो काफी लेंथी भी बन जाता, ठीक है ना। तो अब ये वाली चीज थोड़ी सी ध्यान से समझनी है। क्लियर। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक जनरल एपी लिख रहा हूं मैंने एक जनरल एपी लिखी, कोई भी एपी होगी जो स्टार्ट होगी ए से, फिर उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट टर्म होगी बेटा वो a + d होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉमन डिफरेंस d माना है। फिर उसके बाद जो उसके अंदर नेक्स्ट टर्म होगी वो वापस से a + 2d एंड सो ऑन। जो उसकी लास्ट टर्म होगी वो ये आएगी, ठीक है, ये उसकी लास्ट टर्म आएगी। इसको मैं फिर से लिख रहा हूं वापस से, इसकी लास्ट टर्म a + n - 1 × d, ये हो गई उसकी लास्ट टर्म, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, ठीक है। डेरिवेशंस एग्जाम में नहीं पूछते हैं बट आपके कंसेप्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने क्या किया, इस एपी को रिवर्स करके लिखा, ये मेरा फर्स्ट, ठीक है, रिवर्स कर दिया तो ये फर्स्ट टर्म हो गई। यहां सब छोड़ दो, इधर a + 2d, ठीक है, a + d एंड a। क्लियर, ये बन गए अपने पास में। अब समझना इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से। अब मैं दोनों को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, ऐड कर दो। एक काम करो, यहां पर भी जो अपने काम की चीजें केवल उसी को रहने दो, केवल a ही रहने दो। रिवर्स कर दिया ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म लिख रखी है मैंने। क्लियर। दोनों को क्या करना है बेटा, ऐड करना है, ठीक है ना। अब देखो दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 1 + इक्वेशन नंबर 2, दोनों ही इक्वेशंस को मैंने करवा दिया ऐड। जब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ तो s + s इधर कितना हो जाएगा 2s, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या होने वाला है, देखो यहां पर ये हो जाएगा a + a, कितना हो जाएगा बेटा 2a, और 2a + n - 1 × d। क्लियर। यहां पर भी देखो क्या हो जाएगा 2a + n - 1 × d। मतलब जब अपन इनको ऐड करेंगे तो हर टर्म मिलके क्या देने वाली है मेरे को, 2a + n - 1 × d। और ये जितनी बार लिखा हुआ है उतनी बार 2a + n - 1 × d आएगा। अब ये कितनी बार लिखा हुआ है, देखो 1 2 3 अप टू कहां तक लिखा हुआ है, n टर्म्स तक लिखा हुआ है ना। इसका मतलब क्या हो गया, n टाइम्स ऑफ 2a + n - 1 × d। ये मेरे पास में आ गया इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे। क्लियर। तो मुझे तो s की वैल्यू से मतलब है, तो बेटा मेरा s का फॉर्मूला डिराइव हो गया n/2 2a + n - 1 × d। ये मेरा आ गया फॉर्मूला। जो फॉर्मूला आपको याद रखना है आप इसको क्विकली नोट डाउन कर लेंगे। ये आपका एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। सम के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। ये पहला फॉर्मूला डिराइव हुआ है। अच्छा, जो दूसरा फॉर्मूला है वो इसी से ही आता है, कोई नई चीज नहीं देखना, ये तुम्हारे पास में है ही है। अब उसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, कोई भी यहां पर देखो। अब क्या किया मैंने, इसी फॉर्मूले के अंदर n/2 2a को लिख दिया a + a, लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो एक्सप्रेशन है ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, अपन पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये an का। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब कौन सा कब लगाना है समझ में आ गई होगी बात, कि अगर अपन को an पता है तो अपन इसकी तरफ जाएंगे, अगर अपन को an नहीं पता है तो अपन उसकी तरफ जाएंगे। दोनों ही फॉर्मूले के अंदर एक खास बात तुमको समझ में आ रही होगी कि जो n है वो पता होना चाहिए। अगर n पता नहीं होगा
तो हम कभी भी सम नहीं निकाल सकते। तो सम निकालने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, हमारे को n पता होना चाहिए। तो सम निकालने के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा वो क्या है कि यू शुड नो अबाउट n के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ में वो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपन। ये सम के लिए जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए। एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम, सम निकालना है, ठीक है ना। और बोल रखा है फर्स्ट वाला पार्ट 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। क्लियर, चलो देखो इधर a कितना हो रहा है यहां पर 2, d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस 7, 7 माइनस 2 5 अप टू कितनी टर्म्स है 10 टर्म्स, n कितना हो गया 10। तो अभी अपन को an देखो कहीं भी नहीं पता है ना, जब an नहीं पता है तो अपने को फॉर्मूला जो यूज करना है Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, रखो वैल्यू 10 बाई 2 2a प्लस 10 माइनस 1 और d है अपने पास में 5। क्लियर, अब यहां से अपन थोड़ा फास्ट क्लियर शॉर्ट में करते हैं इसको। ये हो गया बेटा 5, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आने वाला 9 5 से 45, तो 4 प्लस 5 49, मल्टीप्लाई कर दिया 245। ये अपना हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो समझ में आ गई बात। एक और पार्ट में करवा देता हूँ, एक आप खुद से करिएगा, देख लेते हैं जो मेरे को टफ वाला लगेगा। पॉइंट वाला लेना चाहे तो पॉइंट वाला ले लेते हैं, फ्रैक्शन वाला लेना चाहो फ्रैक्शन वाला ले लो, कोई सा भी ले लो, दोनों को करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा ना। मैं पॉइंट वाला कर देता हूँ। थर्ड 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स, 100 टर्म्स तक। ठीक है ना, तो a कितना है 0.6, d कितना है a2 माइनस a1, कितना हो गया 1.1। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दिख रही है 100। ठीक है, वही ऐसे निकालना है, सेम चीज रहेगी। Sn का फॉर्मूला लिखें एक बार, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n 100 बाई 2 2a, अपन चाहे तो यहां पर भी डायरेक्ट जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करके उसी फॉर्मेट में लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं। तो 2a की अगर मैं बात करूं बेटा तो कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 2 दैट विल बी 1.2 प्लस n माइनस 1 मतलब हो जाएगा 99 और d मेरे पास में है 1.1। ठीक है, चलिए ये हो गया 100 बाई 2 1.2 प्लस 99 को 1.1 से करना है, देख लेते कितना आएगा 99 99 9 9 और 9 18 1 1089, तो 108.9। ठीक है, नेक्स्ट मैं काट क्यों नहीं रहा हूं इसका रीजन भी बता दूंगा। अभी दोनों को ऐड किया बेटा, इसके अंदर 1.2 ऐड करवाया, 9 और 2 11 110.1। ठीक है, अब 100 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया ऊपर तो क्या हो जाएगा, या एक काम करो पॉइंट हटा दो जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये काटा आ गया 5, ठीक है, इसको करा 5 से, ये अपना हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो भाई ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, आपको जिसको जैसे अच्छा लगता है वैसे करनी चाहिए, वैसे भी ये वाला पार्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब इसके दो बचे हुए पार्ट आप खुद से करें। 2 है ना, फाइंड द सम गिवन बिलो। सम्स निकालना है 7 tan 1 by 2 प्लस 14 एंड सो ऑन 84। दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपको एक फर्क समझ में आ रहा होगा, उसमें अप टू बोल रखा था कि कितनी टर्म्स तक जाना है, यहां कौन गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, तो ये फर्क है सॉरी, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। इस डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए अब अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो इस चीज को अपने दिमाग में रखते हुए अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया कि सम अगर कभी भी आपको निकालना हो तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको बेटा n पता होना चाहिए। अगर आपको n नहीं पता है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, आप पहले n की तरफ जाओ। पहले देखो यहां पर इसमें इसका a दिख रहा है मुझे 7, इसका जो d है इसको अगर मैं सॉल्व करूं 21 बाय 2 माइनस 7 तो दैट विल बी 7 बाय 2। ठीक है, d, और इसका लास्ट टर्म an मुझे पता है। तो एक चीज तो क्लियर है कि फॉर्मूला an वाला लगाएंगे, लेकिन पहले क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। और ये वाला जो पार्ट है जहां पहले n निकालना होता है, मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो इसी तरह के आते हैं जहां पर हमें क्या करना होता है, पहले n निकालना होता है। तो कैसे निकाले, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 84, 7
प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7/2। 7 को इधर शिफ्ट किया बेटा, ये रह जाएगा 77, इसको काट दिया 11 और इधर भेज दिया 22। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 23। इसको इससे काटेंगे 11 आ जाएगा, 22 प्लस 1 23। ये नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। बस अब अपना काम हो गया। Sn का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, an वाला, n/2 a प्लस an। n निकाला है 23/2। a की वैल्यू देखो भाई कितनी थी अपने पास 7 और an की वैल्यू कितनी 84। ठीक है, 91 हो गए तो 23 इंटू 91 डिवाइड बाई 2। डिवाइड 2 से भी होगा नहीं, दिखती बात है, अपन केवल मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ठीक है ना, 23 इंटू 91 देखो कितना हो जाएगा, 23 इंटू 91 किया 23, 9 3 है 27, 2 गया 9 2 है 18 एंड 20, सो दैट विल बी 3,9,2093 डिवाइड बाई 2। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए एक और पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट थर्ड वाला ले लें। ठीक है ना, कोई सा भी ले सकते हैं, थर्ड वाला ले रहा हूँ। माइनस वगैरह आ रहे हैं तो ये थोड़ा ठीक रहेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। किसी को अगर दिक्कत आएगी तो भी अपन थर्ड वाले को ही डिस्कस कर लेते हैं ना। ए कितना दिख रहा है बेटा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -5 डी -8 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, मतलब -3, और an मुझे दिख रहा है -230। ठीक है ना, वही काम करना है, मुझे सम निकालना है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, n निकालूंगा। ठीक है ना, वापस जिन लोगों को दिक्कत आई थी पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो माइनस का 230 माइनस का 5 n माइनस का 3, माइनस के 5 को इधर भेजा, माइनस का 2 to 5। यहां जो स्टेप आ रही है, यहां गलती होती बहुत बारी, n माइनस में आ जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के। आप लोग यहां ध्यान रखें यहां पर इस चीज का। ठीक है ना, -3 से डिवाइड किया 75, तो इसका मतलब यहां से n कितना हो गया 76। ठीक है, n आ गया। अब अपने को क्या निकालना बेटा, n आ गया। n आने के बाद अपने का काम हो गया Sn निकालने का। Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस an, 76/2। a की वैल्यू देखो भाई कितने निकाली थी अपने पास, -5 और ये माइनस का 230। ठीक है, काट देंगे जो कट रहा है, जैसे ये यहां पर पॉसिबल है कटना तो काट दो, नहीं होगा पॉसिबल तो नहीं काट पाएंगे। -235। ठीक है, इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 235 मल्टीप्लाइड बाय 38, 8 5 से 40, 8 से 24, 28 2, 8 2 से 16, 3 5 से 15, 3 3 से 9, 3 2 से 6 and 1 7। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया बेटा 0 3 9 8 9 3 0 विथ नेगेटिव साइन। ये अपना हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अब जो क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को अगर ढंग से कर लिया, इसके सारे पार्ट्स को अगर ढंग से समझ लिया, तो ये मान के चलो कि तुम्हें सम ऑफ द n टर्म्स के फॉर्मूले में और एपी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जब जब आप वापस से अपनी पढ़ाई करें तो आप हमेशा इस क्वेश्चन का तो रिवीजन करें ही करें, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे ही पार्ट्स डिस्कस करेंगे अभी अपन। चलिए सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट नंबर 1 से। देखो क्या क्या गिवन है, ए गिवन है 5, डी गिवन है 3 और ए एन गिवन है। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं जो जो भी गिवन है, A5 D3 एंड AN as 50। ठीक है ना, n और SN दो चीजें निकालनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी किया सेम। पहले n निकालो, AN का फॉर्मूला, ये AN का फॉर्मूला 50, A की वैल्यू है 5, n-1, D की वैल्यू है 3। ठीक है, इधर आ गया 45, डिवाइड करवा दिया 15, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है ना, n आ गया 16। अब अपन क्या करें, n निकालने के बाद अपन को क्या निकालना है, Sn, n/2 a प्लस an। फॉर्मूला ये वाला यूज करें क्योंकि अपन को पता है n आया है 16, a की वैल्यू है 5 और an है 50। n आया है 16, a की वैल्यू है 5 और an है 50। काटा 8 आ गया, 8 इंटू
55, ठीक है ना। तो ये अपना हो जाएगा बेटा 440, ये अपना हो गया आंसर। तो एन भी निकल गया और एस एन भी निकल गया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में सेकंड पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये सारे पार्ट्स थोड़े ध्यान से देखेंगे। ए दिया हुआ है बेटा 7 और A13 दिया हुआ है 35, ठीक है, और D निकालना है और S13 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। A दिया हुआ है 7, A13 का मतलब होता है A प्लस 12D जो गिवन है अपन को 35, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। A दिया हुआ है 7, यहां रखा 7, 12D इक्वल्स टू हो गया 28, तो D इक्वल्स टू हो गया 28/12, ठीक है। इसको काटना चाहे तो काट देते हैं 4 से, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, D निकल गया। अब बात करते हैं S13 की। S13 का मतलब ही समझना कि यहाँ पर n कितना हो गया ऑटोमेटिकली 13, ठीक है ना। फॉर्मूला लिख दूं एक बार, n/2 A प्लस an। अब A प्लस an क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे A13 भी पता है, ठीक है। तो n/2 मतलब हो गया 13/2। A कितना पता था देखो अपन को 7, और A13 मुझे कितना पता है देखो भाई 35, तो ये हो गया 13/2 इंटू 42, काटा 21, 13 इंटू 21 कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा अपने पास में 3 6 एंड 21, ठीक है ना। तो 273, ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, क्या क्या गिवन है देखो। A12, अब बिल्कुल सेम पैटर्न का हो गया, देखो A12 गिवन है, D गिवन है इस बार, तो बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगा, ये मेरे करने की जरूरत नहीं है। मैं ले रहा हूँ फिर 4th ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम हो रहा है बेटा, थोड़ी बहुत खुद से भी करोगे तो ठीक रहेगा। 4th में देखो A3 गिवन है 15, ठीक है, S10 गिवन है 125, और D निकालना है और A10 निकालना है, एक D निकालना है और एक A10 निकालना है। क्लियर, चलिए देखते हैं क्या होगा। इक्वेशन फ्रेम करने की कोशिश करते हैं गिवन कंडीशंस के हिसाब से। A3 का मतलब A प्लस 2D 50, इक्वेशन नंबर 1। S10 10/2 2A प्लस n-1 का मतलब हो जाएगा 9D, है ना। ये कितना गिवन है 125, इसको इससे काटा 5, इधर काटा 25, तो ये आया 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25, ये बन गई दो इक्वेशन। कैलकुलेशंस का हमेशा ध्यान रखें, मैं फास्ट कर रहा हूं, आप चाहें जैसे करें, कभी भी कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं कि ऐसे ही करना है। क्या सिखाया था आपको, एपी के अंदर जब भी दो इक्वेशंस बनेगी तो मेथड कौन सा लगाएंगे, एलिमिनेशन, ठीक है ना। एलिमिनेशन, यहां अगर मैं 1 और 2 पे थोड़ा सा फोकस करूं तो मेरा जो एलिमिनेशन है वो ए पे लगाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। केवल इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। तो अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा बेटा 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30। ये आ गई मेरे सामने दो इक्वेशंस, दोनों को क्या करवा दूं माइनस, ये मैंने करवाया दोनों को माइनस। जब 2A माइनस 2A 0, 5D माइनस 5, D इक्वल्स टू व्हाट -1, निकल गया D। अब क्योंकि मेरे पास D आ चुका है, अगला काम D आ गया -1, ठीक है ना। कहीं भी पुट कर दो D को -1, D को -1, जहां तुम्हारी इच्छा रख दो, मेरा इच्छा 1 में रखने की हो रही क्योंकि फटाफट निकलेगा। D को -1 रखा तो माइनस का 2 उधर भेजा, A आ गया 17, तो A आ गया 17। मेरे को D मिल गया, मेरे को A भी मिल गया। मेरे को क्या क्या निकालना था देखो, मेरे को D निकालना था, निकल गया। मेरे को A10 चाहिए, A10 का मतलब A प्लस 9D, ठीक है। A कितना है 17 प्लस 9D, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा भाई 8। ये अपना हो गया फाइनल आंसर, ये अपना 4th पार्ट फिनिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में 3rd का पार्ट नंबर 5। D दिया हुआ है 5 और S9 दिया हुआ है 75। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और छोटा है, ठीक है ना। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कर लेते हैं। चलो आपको A और A9 दो चीजें निकालनी है, ठीक है। फटाफट से देख लेंगे, शॉर्ट फटाफट से जितना जल्दी हो सकता है। S9 बेटा फॉर्मूला n/2 2A प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से अपने को d भी गिवन है 5, d को भी 5 रखेंगे, शिफ्टिंग भी करवा रहा हूं। 2a प्लस 8 5 जा 40, शिफ्टिंग करवाई 75 इंटू 2 डिवाइड बाय 9। किससे कटेगा? 3 से कट सकता है, 3 से काटा, 3 3 जा 9 25, कितना हो जाएगा 50 बाय 3। तो 2a इक्वल्स टू 50 बाय 3 माइनस 40, यही आएगा। एलसीएम ले लें इसका, ये हो जाएगा 120, मतलब माइनस का 70 बाय 3। तो मेरे को यहां से a की वैल्यू कितनी मिली? माइनस का 35 बाय 3। एक तो ये a निकल गया, अभी और भी कुछ निकालना था। देखो a निकालने के बाद अपन से पूछा a9 निकालो, ठीक है भाई a9 भी निकाल लेते हैं। a9 का फॉर्मूला a प्लस 8d, a अभी मैंने निकाला है माइनस का 35 बाय 3 प्लस 8, और d कितना है देखो अपने पास में, d था अपने पास में 5। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 8 5 40, एलसीएम लिया 120, तो ये आया अपने पास में 120 में से 35 को रिमूव कर दो, प्लस का 85 डिवाइड बाय 3। ठीक है ना, ये अपना 120 हो गया। क्लियर, समझ में आ गई बात? ये मेरा A9 निकल गया। तो बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन था, नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब जो पार्ट्स आ रहे हैं वो थोड़े और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में काफी ज्यादा बार पूछे गए। A दिया हुआ है 2, ठीक है, D दिया हुआ है 8 और SN दिया हुआ है 90। ठीक है ना, जिन क्वेश्चंस में एक तो n फाइंड करना हो, कोई भी सम का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, जिन क्वेश्चंस में बेटा n फाइंड करना हो तो समझ जाना ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ध्यान से देखेंगे क्या करना है। SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपको क्वाड्रेटिक्स के कंसेप्ट भी काम में आएंगे। ठीक है, 90 n/2 2a का मतलब हो गया 4, n माइनस 1 और ये d की वैल्यू 8। ठीक है, सॉल्व करें, 2 को इधर भेजा, 180 4 प्लस 8n माइनस 8, कितना हो जाएगा बेटा? 8n माइनस 4, 4 कॉमन निकाल सकते हैं, 4 कॉमन निकाल लेंगे, कट रहा है तो काट भी देंगे। तो यहां से मैंने 4 कॉमन निकाल के काट दिया, तो ये मेरे पास हो जाएगा 45। ठीक है, 4 4 16, 4 5 20, यहाँ हो गया 2n माइनस 1। भेज दिया n को अंदर, इक्वेशन फ्रेम करी, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में सोचे, 45 इंटू 2 90, ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर तो दे दे 90, ऐड या सेपरेट करने पर दे दे 1। 10 9 जा 90, सीधा बहुत इजी सी स्प्लिटिंग। माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। 2n कॉमन, n माइनस 5, 9 कॉमन, n माइनस 5, तो यहां से n माइनस 5 कॉमन, 2n प्लस 9, n विल बी आइदर 5 और n विल बी माइनस 9/2। नंबर ऑफ टर्म्स ना तो कभी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है ना, इन चीजों का ध्यान रखें। नंबर ऑफ टर्म्स ना तो कभी नेगेटिव हो सकती है और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है, तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अपना n कौन हो गया 5। और क्या निकालना था, देखो यहाँ पर n निकालने को बोला था, निकाल लिया। एक उसने बोला था an भी निकालो, ठीक है, an भी निकाल लेते हैं। an क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a कितना गिवन है भाई, देखो एक बार वापस देख लेते हैं। a अपने पास में है 2 और d है अपने पास में 8, तो a है अपने पास में 2, ये भी निकाला है अपन ने, और d है अपने पास में 8, तो 2 प्लस 32 एंड दैट विल बी 34। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो ये 6th पार्ट था, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखें, जिन क्वेश्चंस में आपको n निकालना पड़ रहा है बेटा, वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है, अपन को कोई उसको अलग से मैं बार बार बोलूंगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th के तरफ। a दिया हुआ है 8, ठीक है, बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a दिया हुआ है 8, उसके बाद an दिया हुआ है 62 और sn दिया हुआ है 210 और n और d दो चीजें निकालनी है। देखो भाई क्या करेंगे, an गिवन है, sn गिवन है, तो फॉर्मूला भी वही वाला लगाएं जहां an और sn दोनों साथ में आ जाते हैं। sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस an, 210, n तो पता ही नहीं है, ठीक है, 8 प्लस 62, जो वैल्यूज पता है पुट कर दी, कितना हो गया बेटा 70। 3 टाइम्स n कितना आ गया, इसका मतलब
6। ठीक है, तो n निकालना था, निकाल लिया। और क्या निकालना था भाई, देखो इसी के अंदर एक तो इसने बोला था n निकालो और एक इसने बोला था d निकालो। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं d। an का फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला ही दो बार बार घूम फिर के 2-3 फॉर्मूलों के अलावा और कुछ यूज करना भी नहीं है। ठीक है ना, an देखो अपने पास में कितना था, 62 है ना, 62। ये है अपने पास में 8, n अभी अभी अपन ने निकाला है भाई कितना, 6। ठीक है, और ये अपना d, इसको इधर शिफ्ट किया, ये हो गया 54 और यहां आ गया अपने पास में 5d। तो d की वैल्यू हो गई बेटा 54/5। ये अपना हो गया आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। 7th पार्ट भी हो गया अपना फिनिश। अब अपन आ जाते हैं 8th पार्ट पे। 8th पार्ट, इसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करें, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, यहां पर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बड़ा भी बन सकता है। an is given as 4, ठीक है, d is given as 2 एंड sn is given as -14। ठीक है, और क्या क्या निकालना है, n निकालना है और a निकालना है। देखो ध्यान से, an और sn आ रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है भाई, अपन को एक बार तो फॉर्मूला sn का यूज करना ही करना है। sn n/2 a plus an। sn is given as -14, n/2 a नहीं पता है और an कितना पता है, 4। यही होगा। ठीक है, अभी क्या पता है, d पता है, अभी उस d को भी यूज लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे थोड़ा सा देखना ध्यान से। ये हो गया बेटा -28 n a plus 4। अभी एज इट इज रहने दो, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। an का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d, क्योंकि मुझे अभी d भी काम में लेना है ना। an मुझे पता है 4, ये 4, a मुझे नहीं पता है, n भी मुझे नहीं पता है, बट मुझे d पता है और d मेरा कितना है, 2, ये 2। ये हो गया 4 इक्वल्स टू है यहां पर, ये हो गया बेटा अपना 4 इक्वल्स टू a प्लस 2n माइनस 2। शिफ्टिंग करवा दी, इधर आ गया 6। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं a कैन बी रिटर्न है 6 माइनस 2n। इसको आप एक काम करो, इक्वेशन 2 नाम दे दो। यहां पर अपने जो पहले बनाई थी इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया उसको। a की वैल्यू कितनी है, देखो यहां पुट करेंगे अपन 6 माइनस 2n है ना, तो a की वैल्यू यहां पुट करेंगे अपन 6 माइनस 2n, तो फ्रॉम 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूं फ्रॉम 1। ये इधर है माइनस का 28, ये n, a की जगह रखा 6 माइनस 2n प्लस 4। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहां से अपने को n मिलेगा, तो ये जो है यही थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट था अपना। 10 माइनस 2n, 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन लेके काट दिया, माइनस का 14, 5 माइनस n। ठीक है, कर लेते हैं इसको सॉल्व फटाफट से। ये हो गया बेटा माइनस का 14। चलो एक काम करते हैं, सीधी इक्वेशन लिखते हैं, 0 माइनस n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14। सबको इस तरफ ले लो या माइनस कॉमन ले लो, जैसा तुम्हें ठीक लगता है, दोनों बातें सेम है, ध्यान रखना। ठीक है, ये अब मैंने क्या करा, एक तरीके से माइनस कॉमन हो गया। अब मेरा आ रहा है 14, ऐसे दो नंबर 7 और 2 सीधे सीधे से नंबर है, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। n कॉमन बेटा, n माइनस 7, 2 कॉमन, n माइनस 7। तो पूरे से क्या हुआ, पूरे से n माइनस 7 कॉमन, n प्लस 2। तो n की वैल्यू या तो हो गई 7 या फिर n की वैल्यू हो गई -2, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो n कितना आ गया भाई, 7। अब n आ गया ना 7, अपन ने a भी निकल जाएगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन ने क्या निकाली थी, देखो सेकंड इक्वेशन वापस दिखाता हूं मैं आपको, 6 माइनस 2n। ठीक है, दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, और अगर मैंने n को 7 रखा तो a कितना आ जाएगा, माइनस का 8। क्लियर, ये अपना क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन 3 का पार्ट 8 फिनिश। आ जाइए पार्ट नंबर 9 पर। पार्ट नंबर 9 बेटा a गिवन है, n गिवन है, sn गिवन है, d निकालना है। ठीक है, तो ये तो भाई फालतू सा क्वेश्चन है बिल्कुल। a गिवन है 3, n गिवन है 8 और s का मतलब sn ही है, वो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो बस इजी सा है। sn का फॉर्मूला, an का कोई जिक्र है ही नहीं तो an वाला लगाना भी नहीं है, सॉरी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितनी बार हो सकता है फॉर्मूला लिखें ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए। 192, n तो गिवन है 8, सॉरी 8/2, 2a मतलब हो गया 6, 7 और d अपन को फाइंड करना है। ठीक है ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 आ गया। 4 से 192 को काट दो, कितना आ जाएगा देखो, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32,
इधर 6 प्लस 7d, 6 को इधर भेजा कितना हो जाएगा बेटा 42, 7d इक्वल्स टू 42, d इक्वल्स टू 6। तो ये छोटे क्वेश्चंस में से है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट लास्ट 10th पार्ट। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। इसके बाद अपन नेक्स्ट वाली वीडियोस में इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। एल यहाँ काम में आ रहा है और मैंने एल का पहले भी मीनिंग बताया बेटा। एल का मतलब कौन होता है, लास्ट टर्म, ठीक है। और एस एन गिवन है 144 एंड दे आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब एन कितना गिवन है 9। एस एन और ए एन दोनों का जिक्र एक साथ हो गया। अगर एस एन और ए एन दोनों का जिक्र एक साथ हो जाएगा तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, यही फॉर्मूला है ना अपने पास, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 144 एन बाई टू 9 बाई टू ए प्लस ए एन कितना गिवन है 28, ठीक है। चलिए 9 से इसको काट दिया, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो 16 आ गया। और यहां ये बन गया 16 इंटू 2 तो 32 और ये 28, मतलब ये कितना हो गया बेटा 4, ठीक है। अच्छा, अब आप जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो बेटा सब्सक्राइब जरूर करें। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखें, आपको पुरानी वीडियोस के लिंक मिलेंगे। साथ के साथ जो ये नोट्स फाइल है जिसके अंदर मैंने अभी तक सब कुछ लिखा है, ये फाइल भी आपको मिलेगी, ताकि अगर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको एक हेल्प रहेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा चैनल वीडियो यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू टू एवरीवन। चैनल पर जुड़े रहें ताकि आपको और नए नए वीडियोस मिलते रहे। ओके, थैंक